अध्याय 14 आपके अवचेतन मन और सुखद रिश्ते। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि खुशहाल रिश्ते ही सुखद जीवन की नींव है। आपके अवचेतन मन का इन रिश्तों में गहरा प्रभाव होता है। हमारे दूसरों के प्रति विचार और विश्वास हमारे व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। सुखद रिश्तों के लिए सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाना, क्षमा करना और प्रेम व समझ को बढ़ावा देना जरूरी है। मानसिक प्रक्षेपण की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हम दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही वे हमारे प्रति व्यवहार करते हैं। यदि आप किसी के लिए सकारात्मक सोचते हैं तो ये उनके अंदर सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है, लेकिन ईर्ष्या, क्रोध या आलोचना जैसे नकारात्मक भाव रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। सुखद रिश्तों के लिए कदम। सकारात्मक बातचीत की कल्पना करें। अपने प्रियजनों के साथ सुखद और आनंदमय पलों को अपने मन में चित्रित करें। प्रेमपूर्ण विचारों को दोहराएं, जैसे मैं सभी के प्रति प्रेम और समझ फैलाता हूं। नकारात्मक निर्णय से बचें। समझे कि दूसरों का व्यवहार उनकी आंतरिक समस्याओं का प्रतिबिंब हो सकता है। क्षमा की भूमिका। क्षमा अवचेतन मन को बोझ मुक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी के प्रति नाराजगी रखना व्यक्ति के मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्षमा मानसिक बाधाओं को दूर करती है और प्रेम व शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। क्षमा के कदम। चोट को स्वीकार करें, लेकिन इसे जाने दें। दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। ये दोहराएं, मैं पूरी तरह क्षमा करता हूं और सभी को स्वतंत्र करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं मुक्त हूं और वे भी मुक्त है। आत्म प्रेम का महत्व। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आत्म प्रेम स्वस्थ रिश्तों के लिए आवश्यक है। यदि आप खुद की आलोचना करते हैं तो यह आपके व्यवहार में झलकता है। खुद को स्वीकारना और प्रेम करना आपको दूसरों को प्रेम देने के योग्य बनाता है। मुख्य अभ्यास। दैनिक पुष्टि करें, मैं प्रेम और सम्मान का पात्र हूं। अपनी आंतरिक शक्तियों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाने के उपाय। प्रेम और समझ को बढ़ाने के लिए मर्फी सुझाव देते हैं। आभार व्यक्त करें। दूसरों की अच्छाइयों को सराहें। संचार प्रभावी बनाएं। विनम्रता और स्पष्टता से बात करें ताकि गलतफहमियां दूर हों। समाधान पर ध्यान दें। समस्याओं पर रुकने की बजाय अपने अवचेतन मन को शांति से समाधान खोजने का निर्देश दें। जब आप इन सिद्धांतों के साथ अपने अवचेतन को संरेखित करते हैं तो आप अपने जीवन में प्रेम, समझ और खुशी को आकर्षित करते हैं। चिंतन के लिए प्रश्न। आप किसी कठिन रिश्ते को सुधारने के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? आप अपने जीवन में क्षमा को रोजमर्रा का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? आत्मप्रेम दूसरों के आपके प्रति व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? अध्याय 15 आपके अवचेतन मन और स्वास्थ्य का रहस्य। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में स्वास्थ्य और अवचेतन मन के बीच गहरे संबंध को उजागर करते हैं। उनका मानना है कि शरीर की हर कोशिका पर आपके विचारों और विश्वासों का प्रभाव पड़ता है। यदि आपका अवचेतन मन स्वस्थता और ऊर्जा से भरा हो तो शरीर भी उसी का अनुसरण करेगा। नकारात्मक विचार बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जबकि सकारात्मक सोच चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है। स्वास्थ्य और मनोबल का संबंध। मर्फी बताते हैं कि आपके विचार आपके शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप बार बार बीमारी के बारे में सोचते हैं या डरते हैं तो ये आपके शरीर में नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। इसके विपरीत, अगर आप स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन के विचारों से अपने अवचेतन को भरते हैं तो शरीर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि वो स्वस्थ है, जल्दी ठीक हो जाता है। नकारात्मक सोच जैसे मुझे हमेशा सिरदर्द होता है, बीमारी को और बढ़ा सकती है। अवचेतन मन के आदेश। आपका अवचेतन मन हर आदेश का पालन करता है। यदि आप उसे कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं,
तो ये विश्वास आपके शरीर को उसी तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य सुधारने के लिए कदम। ध्यान और ध्यान केंद्रित करें। अपने अवचेतन को निर्देश दें कि वो शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे। सकारात्मक पुष्टि करें। दिन में बार बार दोहराएं, मेरा शरीर हर कोशिका में पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बीमारी पर ध्यान न दें। नकारात्मक विचारों को नकारें और सकारात्मक सोच पर केंद्रित रहें। आध्यात्मिक उपचार का महत्व। मर्फी आध्यात्मिक उपचार को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को स्वस्थता के विचारों से भर सकते हैं। अभ्यास। प्रार्थना करते समय विश्वास रखें कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं। कल्पना करें कि एक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और हर समस्या को ठीक कर रही है। तनाव और चिंता से छुटकारा। तनाव और चिंता कई शारीरिक समस्याओं का कारण बनते हैं। मर्फी बताते हैं कि चिंता को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जिए। भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण का आनंद लें। अवचेतन को शांत करें। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। स्वास्थ्य के लिए विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने अवचेतन मन और उसके उपचार की क्षमता पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही चमत्कार की कुंजी है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपकी हर कोशिका दिव्य ऊर्जा से भरी है। हमेशा सकारात्मक भाषा का उपयोग करें, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। चिंतन के लिए प्रश्न। आप अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य सुधारने के लिए कैसे प्रशिक्षित करेंगे? आध्यात्मिक उपचार के क्या फायदे हो सकते हैं? चिंता और तनाव से छुटकारा पाने के लिए कौन सी तकनीकें सबसे प्रभावी हैं? अध्याय 16। आपके अवचेतन मन और धन का रहस्य। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि धन आकर्षित करने के लिए आपके अवचेतन मन का सही उपयोग करना जरूरी है। धन एक मानसिक अवस्था है जो आपके विचारों और विश्वासों से संचालित होती है। यदि आप अपने अवचेतन में समृद्धि, प्रचुरता और सफलता के विचार बोएंगे तो ये आपकी वास्तविकता में प्रकट होंगे। धन के प्रति सही दृष्टिकोण। बहुत से लोग धन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है या पैसा पाना कठिन है। ये विचार आपके अवचेतन में बाधाएं पैदा करते हैं। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के तरीके। धन को ऊर्जा माने। पैसा केवल लेन देन का एक साधन है, इसे सही तरीके से उपयोग करें। समृद्धि की कल्पना करें। अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखें, जैसे नए घर में रहना या बेहतर जीवन जीना। आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। अवचेतन में समृद्धि के विचार डालना। मर्फी बताते हैं कि आपको अपने अवचेतन मन में समृद्धि और सफलता के विचार स्थापित करने होंगे। कदम। रात्रि की पुष्टि। सोने से पहले दोहराएं, मैं समृद्ध हूं। धन मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित हो रहा है। धन का मानसिक चित्रण। अपने मन में स्पष्ट रूप से देखिए कि आपके पास वो धन है जो आप चाहते हैं। नकारात्मकता से बचें। मैं गरीब हूं या मुझे कभी पर्याप्त नहीं मिलता जैसे विचारों से बचें। सकारात्मक शब्द और विश्वास। आपके शब्द और विश्वास आपकी वास्तविकता बनाते हैं। धन के प्रति सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण, मुझे हर जगह अवसर मिलते हैं। धन मेरे जीवन में लगातार आता रहता है। धन का प्रवाह बनाए रखना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि धन एक प्रवाह है, इसे रोक कर न रखें। जब आप उदारता से खर्च करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो ये प्रवाह और बढ़ता है। अभ्यास। दान करें और दूसरों की मदद करें। खर्च करते समय डर महसूस न करें। विश्वास रखें कि धन पुनः आपके पास आएगा। भय को त्यागें। धन की कमी का डर आपके अवचेतन में बाधा डालता है। इसे त्यागने के लिए ये माने कि ब्रह्मांड में असीम समृद्धि है और आपको आपकी जरूरत के अनुसार सब कुछ मिलेगा।
अवसरों का निर्माण करें। धन आकर्षित करने के लिए सक्रिय रहें। अपने कौशल, विचार और मेहनत के जरिए अवसरों को पहचानें और उन पर काम करें। धन और समृद्धि के लिए व्यावहारिक उपाय। लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर केंद्रित रहें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। अपने काम में आनंद लें और इसे ब्रह्मांड की सेवा मानें। चिंतन के लिए प्रश्न। आप धन के प्रति अपनी नकारात्मक सोच को कैसे सकारात्मक बनाएंगे? धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? क्या आप मानते हैं कि दान और उदारता से समृद्धि बढ़ती है? क्यों? अध्याय 17। आपका अवचेतन मन और सुखद जीवन का निर्माण। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में समझाते हैं कि आपका अवचेतन मन न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, बल्कि एक सुखद और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करता है। सुखद जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास, आंतरिक शांति और अपने उद्देश्य को पहचानना अनिवार्य है। आपके विचार और विश्वास आपके जीवन को आकार देते हैं। सुख का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार। सुख का अर्थ है मन की शांति और आत्मा का संतोष। ये बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की स्थिति पर आधारित होता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन को सुखद विचारों से भरते हैं, तो जीवन में हर पहलू बेहतर होता है। सुख के स्रोत। आभार व्यक्त करना। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। स्वास्थ्य और समृद्धि का ध्यान रखना। शरीर और मन का संतुलन सुखद जीवन के लिए जरूरी है। सकारात्मक संबंध। परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अवचेतन मन के माध्यम से सुख का निर्माण। आपका अवचेतन मन वही प्रकट करेगा जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए सुखद जीवन के लिए सकारात्मक विचारों को दोहराना आवश्यक है। अभ्यास। सुबह और रात को दोहराएं। मैं शांत, प्रसन्न और संतुष्ट हूं। अपनी कल्पना में अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बनाएं। नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आत्मविश्वास का विकास। सुखी जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के अभाव में जीवन में असंतोष और निराशा उत्पन्न हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। खुद को प्रेरित करें। मैं अपने जीवन का निर्माण करने में सक्षम हूं। असफलताओं से सबक लें और आगे बढ़ें। अपनी उपलब्धियों की सूची बनाएं और उन्हें याद रखें। शांति और संतुलन का महत्व। संतुलित जीवन जीने के लिए आंतरिक शांति आवश्यक है। तनाव और चिंता को दूर करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। अभ्यास। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। क्षमा और सहिष्णुता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन का उद्देश्य पहचानें। मर्फी कहते हैं कि हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं, तो जीवन में स्वाभाविक रूप से सुख और संतोष आता है। अपने उद्देश्य को खोजने के लिए कदम। अपने कौशल और रुचियों पर विचार करें। समाज और परिवार के लिए योगदान देने के तरीकों पर ध्यान दें। अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सुखी जीवन जीने के लिए सुझाव। सकारात्मक सोच रखें। समस्याओं में भी समाधान खोजें। समय प्रबंधन करें। अपने काम और आराम में संतुलन बनाएं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह आपके मन को शांत और संतुलित करती है। चिंतन के लिए प्रश्न। आप अपने अवचेतन मन का उपयोग सुखी जीवन जीने के लिए कैसे करेंगे? आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाएंगे? जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आप कौन कौन से बदलाव करेंगे? अध्याय 19। आपका अवचेतन मन और आपकी जवानी को बनाए रखने का रहस्य। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपकी जवानी और ऊर्जा का स्रोत आपके विचार और विश्वास है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप इसे सकारात्मक
और जीवनदायिनी सोच से भरते हैं, तो आपकी आयु केवल एक संख्या बनकर रह जाएगी। मर्फी इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति सीधे आपकी शारीरिक अवस्था को प्रभावित करती है। जवानी और मानसिकता का संबंध। जवानी केवल शरीर की स्थिति नहीं है, ये आपके मानसिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक, ऊर्जावान और उत्साही बनाए रखते हैं, तो आप उम्र के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अभ्यास। रोज सुबह खुद को दोहराएं, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और उत्साही हूं। अपने आप को युवा और सक्रिय महसूस करते हुए कल्पना करें। नकारात्मक विचारों से बचाव। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे थकान महसूस होती है, जैसे विचार आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इन विचारों को त्यागना जरूरी है। कदम। नकारात्मक विचारों को पहचानें और तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उम्र के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों से बचें। हर नई सुबह को एक नई शुरुआत मानें। स्वास्थ्य और अवचेतन का संबंध। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की कोशिकाओं और अंगों पर प्रभाव डालता है। जब आप स्वास्थ्य और ऊर्जा के बारे में सोचते हैं, तो आपका शरीर इन विचारों के अनुसार काम करता है। अभ्यास। रोजाना स्वस्थ जीवन शैली की कल्पना करें। ध्यान और प्रार्थना के जरिए अपने शरीर को ऊर्जावान महसूस कराएं। स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ और शक्तिशाली है। जवानी का रहस्य, उत्साह और रुचि। जवानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है जीवन के प्रति उत्साह और नई चीजों को सीखने की रुचि। मर्फी बताते हैं कि जब आप अपने जीवन को नई खोजों और रुचियों से भरते हैं, तो आप हमेशा युवा महसूस करते हैं। कदम। नई चीजें सीखें और जीवन के प्रति जिज्ञासा बनाए रखें। अपनी रुचियों और शौकों पर काम करें। अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करें और उनसे सीखें। जवानी को बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय। सकारात्मक जीवन शैली, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। ध्यान और प्रार्थना, अपने दिमाग और शरीर को शांति और ऊर्जा दें। अच्छी संगत, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक और ऊर्जावान हैं। आत्मा की शक्ति का उपयोग। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपकी आत्मा और अवचेतन मन में असीम ऊर्जा है। जब आप इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों मजबूत बने रहते हैं। अभ्यास। हर दिन कुछ समय खुद को प्रेरित करने में बिताएं। अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करें और इसे अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखें। चिंतन के लिए प्रश्न। आप अपने अवचेतन मन का उपयोग अपनी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने के लिए कैसे करेंगे? जवानी को महसूस करने के लिए कौन से सकारात्मक विचार आप अपनाएंगे? जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखने के लिए आप कौन सी नई चीजें सीखना चाहेंगे? अध्याय 20। आपका अवचेतन मन और भय से मुक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में भय के मनोविज्ञान और उससे मुक्त होने के उपायों पर चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि भय केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे आपके अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया है। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और साहसपूर्ण विचारों से भरते हैं, तो भय स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। भय का स्रोत। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अधिकांश भय हमारी कल्पना का परिणाम है। ये वास्तविकता पर आधारित नहीं होते, बल्कि हमारे दिमाग में बने हुए विचार होते हैं। जब हम इन विचारों को बार बार सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है। सामान्य भय, असफलता का भय, आलोचना का भय, भविष्य का भय, बीमारी या मृत्यु का भय। अवचेतन मन और भय का संबंध। आपका अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदल देता है जिन्हें आप बार बार सोचते हैं। यदि आप डर और चिंता के विचारों को अपने अवचेतन में डालते हैं, तो वे आपकी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करेंगे। कदम। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। अपने अवचेतन मन में साहस और विश्वास के बीज बोएं।
भय से मुक्त होने के उपाय। सकारात्मक पुष्टि करें। बार बार दोहराएं, मैं भय से मुक्त हूं। मैं साहसी और आत्मविश्वासी हूं। भय का सामना करें। अपने डर को पहचानें और उसके बारे में सोचने के बजाय उसे हल करने के तरीके खोजें। प्रार्थना और ध्यान करें। प्रार्थना और ध्यान आपके मन को शांत करते हैं और भय को नियंत्रित करते हैं। कल्पना का उपयोग करें। अपनी कल्पना में खुद को उस स्थिति में विजयी देखें जो आपको डराती है। भय से जुड़े दृष्टिकोण बदलें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि भय केवल आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो भय का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभ्यास। हर दिन खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें। अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें अनुभव के रूप में देखें। भय पर विजय पाने के लिए साहस का विकास। साहस भय का सबसे बड़ा प्रतिरोधक है। साहस का मतलब ये नहीं है कि आप डर महसूस नहीं करते। इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं। साहस बढ़ाने के उपाय। छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने डर का सामना करें। खुद को प्रोत्साहित करें और अपने मन को मजबूत बनाएं। दूसरों की सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें। विश्वास का महत्व। भय से मुक्त होने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। यह विश्वास कि सब कुछ ठीक होगा और आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, आपके अवचेतन मन को मजबूती देता है। अभ्यास। हर सुबह और रात को प्रार्थना करें, मुझे ईश्वर में और अपने आप में विश्वास है। खुद पर भरोसा रखें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। चिंतन के लिए प्रश्न। आप अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने सबसे बड़े भय से मुक्ति पाने के लिए कैसे करेंगे? भय का सामना करने के लिए आप कौन से छोटे कदम उठाएंगे? साहस और विश्वास बढ़ाने के लिए आप कौन सी आदतें अपनाएंगे? अध्याय 21। आपका अवचेतन मन और सृजनात्मकता का रहस्य। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, एक दैवीय उपहार है जो आपके अवचेतन मन के भीतर छिपा हुआ है। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। मर्फी ये भी समझाते हैं कि कैसे आपका अवचेतन मन समस्याओं का समाधान करने और नई चीजें बनाने में मदद करता है। सृजनात्मकता का स्रोत। आपकी सृजनात्मकता का मूल स्रोत आपका अवचेतन मन है। जब आप इसे शांत और केंद्रित रखते हैं तो ये आपको नए विचार और समाधान प्रदान करता है। मर्फी बताते हैं कि सृजनात्मकता हर व्यक्ति में होती है, इसे जागृत करने की जरूरत है। सृजनात्मकता को जागृत करने के तरीके। शांत मन से चिंतन करें, समस्या पर गहराई से सोचें और समाधान के लिए अवचेतन मन पर भरोसा करें। प्रेरणादायक किताबें और लेख पढ़ें। सृजनात्मकता और विश्वास का संबंध। सृजनात्मकता को जगाने के लिए आपको अपने अंदर विश्वास और आत्मविश्वास पैदा करना होगा। जब आप खुद पर और अपने विचारों पर भरोसा करते हैं तो आपके अवचेतन मन में नए और अद्वितीय विचार आते हैं। अभ्यास। हर दिन खुद से कहें, मैं सृजनात्मक हूं और मेरी सोच अनोखी है। अपने भीतर के आलोचक को शांत करें और हर विचार को खुले दिल से स्वीकारें। समस्याओं का समाधान करने में सृजनात्मकता। डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि सृजनात्मकता का सबसे बड़ा उपयोग समस्याओं को हल करने में होता है। जब आप किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समाधान के लिए अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं तो ये आपको अप्रत्याशित और अद्वितीय उत्तर प्रदान करता है। अभ्यास। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। समाधान की खोज के लिए अपने अवचेतन मन से प्रार्थना करें। उत्तर प्राप्त होने तक धैर्य रखें और संकेतों पर ध्यान दें। सृजनात्मकता को विकसित करने के व्यावहारिक उपाय। ध्यान और कल्पना। अपने मन को शांत करें और नई चीजों की कल्पना करें। जर्नल लिखना। अपने विचारों को लिखें, चाहे वे कितने भी असामान्य क्यों न लगे। प्रेरणा स्रोत। संगीत, कला और साहित्य से प्रेरणा लें।
सृजनात्मकता के शत्रु। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि डर, शंका और नकारात्मक सोच सृजनात्मकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आप इनसे बचते हैं तो आपका अवचेतन मन अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। कदम: नकारात्मक सोच को पहचानें और इसे सकारात्मक विचारों से बदलें। डर को दूर करने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लें। सृजनात्मकता और आपकी सफलता। सृजनात्मकता आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। ये न केवल आपको नए विचारों के साथ प्रस्तुत करती है, बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी विस्तृत बनाती है। अभ्यास: अपनी सोच को सीमित न करें और हमेशा नए दृष्टिकोण खोजें। अपने विचारों को कार्य में परिवर्तित करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। चिंतन के लिए प्रश्न: आप अपनी सृजनात्मकता को जागृत करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करेंगे? समस्याओं के समाधान में सृजनात्मकता का उपयोग करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? सृजनात्मकता के शत्रुओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? अध्याय 22: आपका अवचेतन मन और समृद्धि का रहस्य। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के मूलभूत सिद्धांतों और अवचेतन मन की भूमिका को समझाते हैं। वो बताते हैं कि समृद्धि केवल धन और भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का एक संतुलित स्वरूप है। आपका अवचेतन मन वो शक्तिशाली उपकरण है जो आपको समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकता है, बशर्ते आप उसे सही निर्देश दें। समृद्धि की परिभाषा: समृद्धि का मतलब केवल पैसा नहीं है। इसमें आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, संतोष और खुशी भी शामिल है। जब आप अपने अवचेतन मन को समृद्धि से जुड़े विचारों से भरते हैं तो ये आपको वो सब प्रदान करता है जो आप चाहते हैं। महत्वपूर्ण बातें: समृद्धि का विचार हमेशा सकारात्मक रखें। अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। अवचेतन मन और समृद्धि का संबंध: आपका अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों के अनुसार काम करता है। यदि आप अपने दिमाग में कमी और अभाव के विचार भरते हैं तो ये आपको उसी प्रकार की परिस्थितियां देता है। लेकिन यदि आप समृद्धि और प्रचुरता की सोच रखते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में इन्हें आकर्षित करता है। अभ्यास: हर दिन खुद से कहें, मैं समृद्ध हूं, मेरा जीवन प्रचुरता से भरा है। अपने अवचेतन मन को समृद्धि के विचारों से भरें। धन और समृद्धि के प्रति सही दृष्टिकोण: डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि धन को प्यार करना या उसका गलत उपयोग करना आपकी समृद्धि को रोक सकता है। धन एक ऊर्जा है और इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना जरूरी है। कदम: धन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ये माने कि धन आपके जीवन में आसानी और सुकून लाने का माध्यम है। अपनी सफलता को दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करें। समृद्धि को आकर्षित करने के व्यावहारिक उपाय: प्रत्येक दिन आभार व्यक्त करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहें। सकारात्मक पुष्टि दोहराएं: मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूं, मेरे पास हर चीज पर्याप्त मात्रा में है। दूसरों की मदद करें: जब आप दूसरों को समृद्धि प्रदान करते हैं तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। आर्थिक समृद्धि के रहस्य: आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप इसके योग्य हैं। जब आप अपनी क्षमताओं और परिश्रम पर भरोसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको अवसर और साधन प्रदान करता है। अभ्यास: अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। अवसरों को पहचानें और उनका पूरा लाभ उठाएं। अभाव की मानसिकता से बचाव: डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि अभाव की मानसिकता आपके अवचेतन मन को प्रभावित कर सकती है और आपकी समृद्धि को रोक सकती है। कदम: अपने विचारों में से मैं कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त नहीं है जैसे वाक्यों को हटा दें। इन विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। हमेशा इस विश्वास को बनाए रखें कि समृद्धि आपके पास आएगी। समृद्धि और आध्यात्मिकता का संतुलन:
सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब आप इसे अपने आध्यात्मिक विकास के साथ संतुलित करते हैं। मर्फी कहते हैं कि जब आप अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो ये आपको मानसिक शांति और खुशी प्रदान करती है। अभ्यास। अपनी समृद्धि का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएं। अपनी सफलता को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएं। चिंतन के लिए प्रश्न। आप अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करेंगे? अभाव की मानसिकता से बचने के लिए आप कौन से विचार अपनाएंगे? आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि में संतुलन कैसे बनाएंगे? अध्याय 23। आपका अवचेतन मन और सफलता के सिद्धांत। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में सफलता के सिद्धांतों और अवचेतन मन की भूमिका पर गहराई से चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि सफलता किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये आपकी मानसिकता, विश्वास और आत्मसंवेदन पर निर्भर करती है। आपके अवचेतन मन में जो विचार और विश्वास होते हैं, वही आपके जीवन में सफलता को आकर्षित करते हैं। सफलता की परिभाषा। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का परिणाम नहीं है। ये एक आंतरिक स्थिति है जिसमें मानसिक संतोष, व्यक्तिगत खुशी और समाज में योगदान का भी महत्व है। जब आप अपने अवचेतन मन को सफलता के विचारों से भरते हैं तो ये आपको बाहरी दुनिया में सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। सफलता के मुख्य तत्व। आत्मविश्वास, दृढ़ नायक विचार, नकारात्मकता से बचना, समर्पण और परिश्रम। अवचेतन मन और सफलता का संबंध। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों के आधार पर कार्य करता है। यदि आप खुद को सफल मानते हैं और सफलता की दिशा में प्रयास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। सफलता के लिए सकारात्मक सोच। मैं सफल हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी मेहनत का परिणाम है। मैं हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता हूं। आत्मविश्वास और सफलता। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि सफलता का सबसे बड़ा कारक आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को बढ़ाता है और आप सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास केवल बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये आपके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर है। अभ्यास। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नए कौशल सीखें। सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता। सफलता जल्दी नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। जब आप किसी कार्य में दृढ़ रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके प्रयासों को सफल बनाने के लिए काम करता है। अभ्यास। निरंतर कार्य करें, भले ही परिणाम धीरे धीरे आए। बाधाओं का सामना करें और उन्हें अवसरों के रूप में देखें। असफलताओं से सीखें और उन्हें सफलता के रास्ते के रूप में स्वीकार करें। सकारात्मक पुष्टि और सफलता। सकारात्मक पुष्टि का नियमित अभ्यास सफलता को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप खुद को सकारात्मक रूप से पुष्ट करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को सच मानने लगता है और वे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। सकारात्मक पुष्टि के उदाहरण। मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे जीवन में हर दिन नई सफलता के अवसर हैं। मेरी सफलता का कोई अंत नहीं है, ये निरंतर बढ़ती रहती है। सफलता में मानसिक शांति का महत्व। सफलता केवल बाहरी लाभ नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और संतुष्टि का परिणाम भी है। जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं तो आपका अवचेतन मन अधिक स्पष्ट और सक्रिय होता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अभ्यास। ध्यान और प्रार्थना करें ताकि आप मानसिक शांति बनाए रखें। अपने मन को आराम देने के लिए समय समय पर विश्राम करें। अपनी सफलता को मानसिक शांति के साथ संतुलित करें। सफलता के लिए अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करना होगा।
जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और सफलता से संबंधित विचारों से भरते हैं, तो ये आपको जीवन में हर कदम पर सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अभ्यास: खुद को सफलता के प्रति संवेदनशील बनाएं। किसी भी नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। अध्याय 24: अवचेतन मन की शक्ति का पूर्ण उपयोग। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी अवचेतन मन की शक्ति को अधिकतम रूप से कैसे उपयोग करें, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि अवचेतन मन का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब हम इसे जानबूझकर और सुसंगत रूप से दिशा निर्देशित करें। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना। अवचेतन मन, जैसा कि मर्फी ने पहले उल्लेख किया है, आपकी सोच और विश्वासों का प्रतिबिंब होता है। ये एक विशाल शक्ति का स्रोत है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। अवचेतन मन हर समय आपके विचारों को स्वीकार करता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें साकार करता है। महत्वपूर्ण बिंदु: अवचेतन मन हमेशा आपके विचारों का अनुसरण करता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें ताकि ये सकारात्मक परिणाम दे। विफलताओं से सीखना और उन्हें सकारात्मक रूप में बदलना। मर्फी ये स्पष्ट करते हैं कि विफलताएं केवल अस्थायी होती हैं और उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अवचेतन मन को समझाना चाहिए कि असफलताएं अंत नहीं हैं, बल्कि ये सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का रास्ता है। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से ही हम विफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। अभ्यास: हर विफलता को एक अवसर के रूप में देखें, विफलताओं से सीखें और उन्हें सफलता के कदम के रूप में उपयोग करें। आत्मसंवेदनशीलता बढ़ाने के लिए स्वयं से सकारात्मक पुष्टि करें। अवचेतन मन का प्रशिक्षण और सकारात्मक पुष्टि। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका सकारात्मक पुष्टि है। जब आप खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। ये एक शक्तिशाली तरीका है जिसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सकारात्मक पुष्टि के उदाहरण: मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे अवचेतन मन की शक्ति से है। मेरे जीवन में हर दिन सफलता का अनुभव होता है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हूं। अवचेतन मन और आंतरिक शांति। आंतरिक शांति और संतुलन अवचेतन मन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए जरूरी है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है, तो आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और विश्राम जैसी गतिविधियां आपके मन को शांति देती है और आपके अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करती है। अभ्यास: हर दिन ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। अपने जीवन को संतुलित और शांत बनाए रखें। मन के शांत होने पर अवचेतन मन की शक्ति को महसूस करें। धन्यवादी और आभार का अभ्यास। धन्यवाद और आभार की भावना को जीवन में अपनाना अवचेतन मन की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अवचेतन मन को और अधिक सकारात्मकता से भरते हैं, जिससे आपके जीवन में प्रचुरता और समृद्धि आती है। ये भावना आपको हर दिन जीवन की अच्छाइयों का एहसास कराती है और मानसिक रूप से आपको शांति प्रदान करती है। अभ्यास: हर दिन सुबह और शाम अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करें। छोटे छोटे सुखों के लिए आभार महसूस करें। आभार के माध्यम से सकारात्मकता को अपने जीवन में लाएं। अवचेतन मन और संबंधों की शक्ति। अवचेतन मन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि आपके रिश्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप अपने रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझदारी की भावना रखते हैं,
तो ये आपके अवचेतन मन को उन भावनाओं के साथ जोड़ता है। ये आपके संबंधों में सौहार्द और सामंजस्य लाता है, जिससे आपके जीवन में खुशी और संतोष बढ़ता है।